क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सुखबीर शर्मा, एक्स इंस्पेक्टर पुलिस का जो है। क्या बोलेंगे सर, ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, आज उनको एक और झटका लग गया, कोर्ट की तरफ से उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। वो आज कोर्ट के सामने खड़े होकर जज साहब के सामने आरोप लगा रहे थे कि ये ईडी मेरी पार्टी तोड़ना चाहती है, और एक के एक बाद आरोप लगाया उन्होंने कि एक इसमें मोदी जी का हाथ है और इनकी कॉन्स्पिरेसी है, ये साजिश कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? देखो जी, ऐसा है, ये आदमी है झूठा नंबर 1। इसका काम है झूठ फैलाना। 10 बार जब कोर्ट ने समन भेजा इसको, क्यों नहीं हाजिर हुआ जी? एक समन में, 2 समन में, 3 में, 5 में हाजिर हो जाता। बताओ जी, मेरी क्या गलती है? हाजिर हो जाता। ये चाहता था कि इलेक्शन नजदीक आए और मुझे गिरफ्तार करें और मैं पब्लिक को बोलूं, देखो जी मेरे खिलाफ ये काम हो रहा है और मेरे को देखो उठा लिया, मेरे को हल्ला करो जी, ये करो वो करो। सिर्फ ये मतलब है, ड्रामा है इसका। कोई काम नहीं किया दिल्ली में, जो है कहीं कुछ काम नहीं इसका जो है। ये तो सिर्फ एक ना तो इन्हें बोलना आता। सीनियर आदमी को कैसे बोलते हैं, मोदी जी को बोल रहा है 4 पढ़ा लिखा, क्या है बोला मोदी जो है? अरे वो देश का प्राइम मिनिस्टर है। आज उन्होंने मोदी जी पे आरोप लगा दिया कि बीजेपी और मोदी जी सरकार उनका पार्टी तोड़ना चाहती है, आम आदमी पार्टी। कोई पार्टी नहीं तोड़ रहा जो है। अच्छे काम करो और आगे बढ़ते जाओ। किसका पार्टी तोड़ दिया जो है? जो आदमी खाएगा, गुंडागर्दी मचाएगा, उसके ऊपर CBI, ED सब छापे मारेगी जो है। मैं होऊंगा, गलती काम करूंगा, मेरे खिलाफ भी CBI छापे मारेगी जो है। तो ये एक इसका ड्रामा है। कोई उन्हें, मैं सच बता रहा हूँ जो है, मैं किसी पार्टी से कोई मेरा बिलोंग नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जो काम देखता हूँ, हर आदमी का काम देखता हूँ, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। सारा दंगा वंगा फलाना, ये करना वो करना, सारे काम इसके हैं। आज उनकी वाइफ जो सुनीता केजरीवाल जी हैं, आजकल उनका मैसेज जेल से लेके आती है, ED की कस्टडी से। वो बोल रही हैं कि कोर्ट से निकलते हुए कि मेरे जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, मेरे पति को ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, वो बीमार है, शुगर लेवल हाई है उनका, डायबिटीज़ है, और दिल्ली की जनता उनसे जवाब देगी जो ये लोग कर रहे हैं। दिल्ली की जनता जवाब, दिल्ली की जनता बस देगी क्या? हाँ, वो भी चले। देखो ऐसा है जी, वो लेटर बना के ले जाती है बाहर से, अंदर जाकर टाइप करती है। बाहर के बारे में केजरीवाल को कुछ मालूम नहीं है। बार बार उसको ये बोलता है, दिल्ली में देखो पानी की समस्या हो रही है, जेल से बैठ के जेल से बैठा स्वास्थ्य विभाग में ये हो रहा है, ताकि पब्लिक को ये दिखाए कि देखो मैंने पब्लिक का कितना मतलब मैं उसका तुम्हारा तरफदारी हूँ, कर रहा हूँ, या तुम्हारा कितना फेवर में सोच रहा हूँ जो है। बाकी और कुछ बात नहीं है इसका। उसको जेल होनी चाहिए और उसको तो 10 साल की जेल होनी चाहिए कम से कम। बोले 2 साल से छानबीन चल रही है, आज तक 1 रुपए की रिकवरी क्यों नहीं करी है? अगर 100 करोड़ का काम गलत किया है, मैं घर में पैसा रखूंगा क्या? ये बार बार बोलती आती सी, ये पैसा नहीं मिला जी, सिर्फ 75 लाख मिले जी, 72 लाख मिले जी। ये पैसा रखेगा आदमी को जो है? जब उसको पता लग रहा है भाई गलत काम करे, छापे लग रहे हैं जगह जगह, कोई आदमी घर में पैसा रखेगा? वो आदमी तो अंडरग्राउंड करेगा। जब मैं गलत काम करूंगा, मैं पैसा साथ में नहीं रखूंगा। मतलब मोदी जी लग नहीं रहा कहीं ना कहीं ये 100 करोड़ का एकदम से चुनाव के पहले आरोप लगा और उनको गिरफ्तार किया, तो थोड़ी सी तो साजिश लग रही है कि? अरे साजिश नहीं है भाई, साजिश 1% भी साजिश नहीं है। सब कोर्ट या ED और CBI या जो भी एजेंसी है वो अपना काम कर रही है। वो किसी पे छापा मार सकती है, सीधी सी बात है। हमारा भी छापा मार सकते, किसी पे मार सकती है। वो इसके लगा, इसको इन्हें गलत काम किया है, कविता पकड़ी, दूसरे और पकड़े का जो है ज्वाइंट इनका जो बिला है, एक दूसरे का स्टेटमेंट को मिलाया किया, तभी तो गिरफ्तार किया है। ED ने बोल दिया कोर्ट में कि शराब घोटाले का किंग पिन जो है वो केजरीवाल है। हर काम में इसकी मीटिंग होती थी। ये बताओ, इतने चीफ मिनिस्टर पूरे इंडिया में है, किसी साइन पर नहीं कर रहा, ये किसी दस्तक नहीं कर रहा उस पर जो है, पेपर के ऊपर जो है। क्यों भाई? 18 चार्ज सिसोदिया को दे रखे हैं, आपके पास एक चार्ज नहीं है। सिर्फ हाँ भाई तुम ये आदेश पारित कर दो और साइन कर दो तुम जो है, यानी फंसे वो, गिरफ्तार हुए वो। मैं तो साइन नहीं करा जी। वो जो मीटिंग होती थी, वो बात होती थी, अब उसका फ़ोन ढूंढ रही है CBI। देख लो, सुन लो, एक काम की बात जो है, अभी उसका जो उस टाइम घोटाला हुआ था, शराब घोटाला, वो बोलता हूँ फ़ोन कहाँ है? वो तो जी गुम हो गया। 5 सिसोदिया ने तोड़ दिया, बता दिया फौजों मैंने तोड़ दिया जी, तोड़ दिया मैंने, तोड़ के फेंक दिया बाहर जो है। ED के बाद अब CBI भी कस्टडी लेने के बाद, ये तो न्यूज़ आ रही है। तो ED के बाद CBI भी बोल रही है कि वो भी कस्टडी लेना चाहती है केजरीवाल का। लेगी वो भी जो है, वो भी अपना सोच रही है कुछ। मेरे को भी इसमें से, इसकी जो झूठ है, इसकी जितनी साजिश करी है ना, उसको भी मिलेगा इसमें से कुछ न कुछ जो है। सर मतलब आप खुद एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, प्रशासन में रहे हैं, ये केजरीवाल कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? मतलब जेल में बैठे बोले तिहाड़ से सरकार चला लूंगा मैं, पर कुर्सी नहीं छूट। इसने पहले बोला था जो आदमी गलती करेगा पहले रिजाइन दो, उसके बाद फिर जो है उसके ऊपर केस चलेगा, फिर इंक्वायरी करो उसके खिलाफ जो है। न कुर्सी छोड़ रहा है। फिर उसका दूसरा स्टेटमेंट है, एक चपरासी नौकरी नहीं छोड़ सकता, मैं एक चीफ मिनिस्टर कैसे छोड़ दूं मैं जो है। तो ऐसे ये मतलब झूठे मतलब करता। मैं तो एक बात बताता हूँ,
100 बात की एक बात है, मोदी हीरो और गठबंधन सारा जो भी है जीरो। एलिगेशन तो इस तरीके से लगाया गया, आज खुद केजरीवाल कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े होकर एलिगेशन लगा रहे थे कि जो ईडी है वो इसलिए हम उनको गिरफ्तार किया गया कि वो आम आदमी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, जो साजिश है वो मोदी सरकार कर रही है, डायरेक्टली वो मोदी सरकार और केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, ये जो खुद कोर्ट के सामने जज साहब के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। पहले तो है सर कि जो वो हरकत अगर उन्होंने की है, मैंने देखा नहीं है, शराब घोटाला, ये इल्लीगल हरकत है कि जज साहब के सामने सुना रहे हैं। उनको कोई हक ही नहीं बनता। अगर कोर्ट चाहती, अगर कोर्ट को उस लेवल तक नहीं गए तो वो कंटेम्प्ट भी लगा सकते थे। एक मुख्यमंत्री सर, बदतमीजी करने का किसी भी क्रिमिनल आदमी तब तक घोषित नहीं हो जाता जब तक साबित नहीं हो जाता। लेकिन उससे पहले भी आपको कोई अधिकार नहीं है कि कोर्ट की बदतमीज़ी कोर्ट के अंदर प्रेजेंस होकर की जाए, या उनके साथ बदतमीज़ी के रूप में जुडिशियल सिस्टम के साथ जो पुलिस जुड़ी हुई है उसके साथ बदतमीज़ी की जाए। आज जो कोर्ट में एक्यूज़ करा उन्होंने गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, सिर्फ पॉलिटिकल डर्टी सीन है लोगों की निगाह में आने के लिए कि टीवी के अंदर उनकी न्यूज़ आ जाएगी, लोग ये सोचेंगे कि ही इज़ नॉट ए क्रिमिनल और मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है। ये इस टाइप की स्ट्रेटजीज़ हैं और ये स्ट्रेटजी एक पढ़े लिखे आदमी से अच्छी नहीं लगती हैं, जो खुद भी कभी अपने आप को कहते हैं कि मैं कमिश्नर रहा था। इट डजंट लुक गुड। इस पे क्या बोलिएगा? मतलब ये लग रहा है कि ये आरोप लगा देना और कोर्ट में खुद जाके बोल देना कि ईडी मेरी पार्टी तोड़ना चाहती है, आम आदमी पार्टी, लोकसभा के चुनाव आ रखे हैं 2024 के, इतने नज़दीक आ गए हैं और ये चाहते नहीं कि मैं 24 में प्रचार करूं, मोदी जी को मेरी पॉपुलैरिटी से डर लग रहा है इसलिए पार्टी तोड़ना चाहते हैं। पहले तो लोगों को यही नहीं पता कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का काम क्या है। ईडी वहाँ इन्वॉल्व होती है जहाँ पे कुछ करप्शन हो या पैसे का लेन देन वगैरह हो, और ईडी एकदम डायरेक्ट नहीं आ जाती, कुछ सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। तो सबूत इकट्ठे किए गए, कई महीने लगे, कई इनको नोटिस जारी हुए, कई समन जारी हुए, उन्होंने इनकी अवहेलना की, उन्होंने कोर्ट में अपीयरेंस नहीं दी, पुलिस डिपार्टमेंट में भी नहीं गए, कोऑपरेशन नहीं किया। जहाँ पे नॉन कोऑपरेशन होगा वहाँ पुलिस को पूरा हक बनता है, कोर्ट का भी हक बनता है। कोर्ट में बोल दिया उन्होंने कि मैं कस्टडी में रह के पूरा कोऑपरेशन करूंगा जांच में। पहले क्यों नहीं आया? पहले क्यों टिकट कटा के कि मैं यहाँ जा रहा हूँ बहाना बना करके वहाँ चले जाते थे? आज क्यों? क्योंकि गिरफ्तार हो चुके हैं। इट्स अ क्वेश्चनेबल। तो पब्लिक को इम्प्रेस करने की कोशिश है ना, बिकॉज कुछ तो करना है। 1 महीना 26 दिन रह गए हैं, तो फिर पब्लिक में पब्लिसिटी के लिए मीडिया तो डायरेक्ट आ ही गया ना सामने, और मीडिया से पूरे हिंदुस्तान में उनकी पब्लिसिटी हो रही है, तो कैंपेन इनडायरेक्ट चल रहा है। इट्स अ मार्केटिंग पॉलिसी, तो ही इज़ इम्प्लीमेंटिंग इट। एक एडवोकेट के नज़रिए से आप क्या बोलेंगे? जो केस लगा है उनके ऊपर, MPLA जो एक्ट लगा है, PMLA एक्ट जो लगा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी केजरीवाल छूटने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जिस तरह के 100 करोड़ के लेन देन की बात लगी है, के कविता जो पूर्व CM है तेलंगाना की, और उनसे 100 करोड़ की लेन देन और हवाला के जरिए गोवा पहुँचाने को, 100 करोड़ गोवा पहुँचाने की बात करी गई है, लग रहा है कि मतलब बहुत जल्दी छूटने वाले केजरीवाल जो लोकसभा चुनाव को देखते हैं? देखिए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, आपने बार बार नाम लेके बोल दिया। मैं अब उनको सिर्फ पार्टी A पार्टी B ही बोलूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ विवेक वर्मा को जानता हूँ, पार्टी A B को नहीं जानता, क्योंकि उनको इनडायरेक्टली पब्लिसिटी मिलेगी। आप पब्लिसिटी दे रहे हैं उनको, उनका नाम ले लेके। जो भी हरकत की जा रही है वो गलत है, कानूनी रूप से निगाह में वो गलत है। कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो सिंपल ज़मीन से जुड़ा आदमी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो। दिस इज़ अ डिफरेंस, और कोई बात नहीं है। तो उस हिसाब से कानूनी रूप से कुछ भी गलत नहीं किया जा रहा। कानूनी रूप से कुछ गलत नहीं किया। नो। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये छूटने वाले हैं? क्योंकि एक के बाद एक झटके लगते रहेंगे केजरीवाल, जैसे आज कोर्ट की तरफ से एक और झटका लग गया है, एक कस्टडी बढ़ गई उनकी। देखिए, जुडिशियल सिस्टम बेवकूफ़ तो डिपार्टमेंट है नहीं, पढ़े लिखे जजेस ऐसे तो नहीं आ जाते, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। पब्लिक का परसेप्शन गलत होता है, बिकॉज दे डू नॉट नो कि उन पर कितना प्रेशर है। एक दिन में 50-50, 200-200 केस वो पर डे देखते हैं सभी वकील, और सभी वकील में कहने का मतलब है 1 से लेके 20 केस देख लेंगे। लेकिन मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट के अंदर जाके देखिए, 100 केस, 125 केस, 150 केस की हियरिंग होती है पर डे। फिर भी उनका मानसिक रूप से कितना संतुलित रखा जाता है उनके द्वारा, तो वो नाजायज़ तो करेंगे नहीं, ऊपर से उनको कानून पर चलना होता है। अगर आप वो कानून के हिसाब से कुछ भी गड़बड़ करेंगे, सर उनका नौकरी का खुद का रिस्क नहीं है, उनके ऊपर सीनियर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं। रिजाइन नहीं दे रहे हैं, आप चाहेंगे कि राष्ट्रपति शासन लग जाए दिल्ली में? देखो, हम बोलने वाले कौन है जो है, हम तो ये चाहते हैं, अगर वो दिल्ली की जनता क्या चाहती है? दिल्ली जनता चाहती है कि इसको रिजाइन देना चाहिए,
अगर आपके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं अगर वो साफ सुथरे आपके फेवर में आ जाते हैं तो दोबारा फिर बढ़ जाओ आप जो है। कौन मना कर रहा है? कुर्सी को क्या मतलब है उसका जो है, उसको एकदम छोड़ दो। उसको जो है छोड़ने के बाद आपके इंक्वायरी होने दो। इंक्वायरी होकर अगर साफ सुथरे निकल जाते हैं तो आपका जो है फिर दोबारा बढ़ जाओ, और नहीं तो अपना सजा भुगतो। अपनी पत्नी को बना सकते हैं मुख्यमंत्री सुनीता। वो तो 2-3 ऑप्शन है। वो तो जो है ऑप्शन है, या तो अपने पत्नी को बना सकते हैं या फिर किसी काबिल आदमी को अपने पार्टी के उसको बना सकते हैं। 2 ऑप्शन है। और जो है बताइए सर, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप पुलिस सिस्टम में भी रहे हैं, इंस्पेक्टर बता रहे हैं और एक ऑनेबल जो है लॉयर खड़े हैं यहाँ पे, आपने कभी अपने पद का दुरुपयोग किया है? कौन सा? आप इंस्पेक्टर रहे हैं हाँ किसी जी, अगर कोई गलत काम हुआ ना हम बोल रहे हैं। अच्छा, अपने ऑफिसर को बोल रहे हैं हम जो है ये काम गलत है जी, हम बोल रहे हैं जो है। पब्लिक के हित में क्या काम किया आपने? पब्लिक के हित में क्या काम किया आपने? 40 साल यार हम तो पूरी इंडिया में नौकरी किया हमने जो है। पूरी इंडिया में सर्विस किया हमने जो है। J&K तक रहे हम जो है। आज J&K का आदमी देखो, हर आदमी मोदी की तारीफ कर रहा है। मोदी की तारीफ कर रहा है हर आदमी जो है। पहले बात सुनो जो है, जब मैं कोई गलत काम करूंगा मेरे को सस्पेंड कर देंगे मेरे सीनियर अफसर। मैं गलत काम करूंगा सस्पेंड कर देंगे, मेरे खिलाफ जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, COI बैठेगी मेरे खिलाफ जो है। हम ऐसा काम क्यों करेंगे? विभागीय कार्रवाई। हम ऐसा काम क्यों करेंगे जो हमारा सीनियर के हमारा ऐसे कोई इंक्वायरी हमारे ऊपर बैठे जो है। अगर CBI भी मिले को पूछना क्या था जल्दी? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे लोग पद का दुरुपयोग करके कमाई करते हैं, गरीब लोगों को फंसाते हैं कि भाई ये आ गया, ये बदमाश आ गया, जबकि जब तक आरोप सिद्ध ना हो, आरोपी जब तक इसको जो है इस्तीफा देना चाहिए। अपना पूरा जो है ना जितनी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसके खिलाफ गई है सारिया का लड़ो एकदम जो है। वो जो सबूत मांगते हैं सबूत दो उनका जो है। अगर आप साफ सुथरे निकल जाते हैं दोबारा पद जो ज्वाइन कर लो। आपको नहीं लगता मतलब इस्तीफा दे देनी चाहिए अगर तिहाड़ जेल जा रहे हैं? तो अगर देखो अपराधी जब कुर्सी छोड़ दूंगा नहीं, कुर्सी छोड़ दूंगा नहीं जो है। देखो आरोप लगाने से कोई अपराधी नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर के तहत जब तक वो सिद्ध ना, जब तक तिहाड़ में या जेल में रहेंगे तब तक वो छोड़े ना कुर्सी। उसको जो है राज्यपाल को सौंप देना चाहिए कि हाँ राष्ट्रपति शासन लग जाए। हाँ राष्ट्रपति शासन लगे भाई। कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है, वो तो आम आदमी पार्टी से जो भी है जो काबिल होगा वो बनेगा। ये सुनो, अभी 2-3 अभी नए केस हुए ना। लालू के खिलाफ केस था, 900 करोड़ चारा घोटाला खा गया, अपनी औरत को बढ़ा दिया। उसके खिलाफ साबुत वो के कोई भी जो है ना उसके पक्ष में नहीं गया, कोई भी इंक्वायरी सब खिलाफ गई, जेल में गया। अच्छा जी, फिर जो है अभी नया जो है एक सवाल मेरा है, हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन जब मैं जाऊंगा मैं जो है हेमंत सोरेन 8 कोर्ट में इंक्वायरी भेजी, उसकी जो है समन भेजा नहीं गया, आखिरी में उठाया। आर्मी का ज़मीन बेच दिया, वो घोटाला कर दिया, उसने भी अपने पार्टी के आदमी को बना दिया जो है। ठीक है ना, ये होता है तरीका जो है। कुर्सी को चिपक कर रहना जो है वो कोई अच्छी बात कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अगर ED और CBI ठीक है, दोनों मिले हुए हैं आपसे, से बात कर ले जो है मेरा। अगर ED और CBI ही अगर मिले हुए हैं तो कोई क्या कर सकता है मुझे बताओ। आप मीडिया किसको से मिले हुए हैं? किस सरकार के साथ मिले हुए हैं? सबको बताइए, सरकार के साथ मिले हुए हैं। कौन नहीं जानता इस बात को? कौन नहीं जानता? आप मीडिया पर्सन हैं, आप शायद हम सबसे ज़्यादा आप जानते होंगे। क्या आपको एक बात बताओ, सारे चैनल पे ऐड जो है कौन दे रहा है? सेंट्रल ED CBI की बात कर रहे हैं। ED CBI को कौन? ED CBI तो कर रही है सारा काम, सरकार के कहने पे कर रही है। किसके कहने पे कर रही है? वो क्या सबूत है? क्या बोलेंगे सर, ये ED CBI सरकार के कहने पे विपक्षियों को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, जो भाई साहब ने अभी आरोप लगाए? देखिए, सच्चाई है कहीं तक? ये एक प्रकार से वो डिपार्टमेंट है जो बहुत सोच समझ के चलते हैं। एक तो सेंट्रल से रिलेटेड है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो गलत काम करेंगे तो उनके ऑफिसर्स जो सीनियर लेवल पे हैं उनकी नौकरी पे भी बन सकती है। तो इतना रिस्क कोई आदमी कैसे ले सकता है कि किसी सरकार के प्रेशर में आकर के इस तरह का काम करे? फ्यूचर में फिर सरकार बदलेगी और फिर पता लगेगा। फिर उससे क्या, उनकी ज़िंदगी के लिए इनसिक्योरिटी, सस्पेंशन, ट्रांसफ़र, कभी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें इस मामले उन्होंने इस पे जो बोल दिया कि ये मिलजुल के और ये विपक्ष के लिए स्पेशल दबाने का काम कर रही है, परेशान कर रही है विपक्ष। मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप देखो अजीत पवार हैं,
उसके ऊपर खुद मोदी जी ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उसके 2 दिन बाद में उसको सारा केस ही खत्म हो गया। तो क्या रोल रहा ईडी का, आप बता दो। ईडी के, आप मान लो ईडी के अधिकारी हो, सरकार से आपको आदेश आता है कि ये काम करना है, तो आपको करना पड़ेगा। नहीं करेगा तब भी आपकी नौकरी जाएगी। देखिए, एक्सेप्शंस आर देयर। मैं ये नहीं कहना चाहता क्या हुआ कैसे हुआ, मैं इसके लिए सिंपल एक ही आंसर दूंगा, नो कमेंट्स। हमें सुना होने का मतलब हमने होता है देखा है अब ये भी कुछ दिन पहले लाल किले पे किसी एयरफोर्स के अधिकारी ने बीजेपी की जो है बुराइयां करी थी और किसी उसके सह जो नौकरी करने वाले आदमी थे उन्होंने रिकॉर्ड कर ली, तो उसी से उसको बर्खास्त कर दिया गया, उसको सस्पेंड करके बर्खास्त कर दिया गया एयरफोर्स से। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको अपनी कन्वर्सेशन पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है और आप लोग बायस नहीं हो सकते, और बायस होकर के आप शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने अब शब्द तो इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए ना सर। बीजेपी की बुराइयां करी थी कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। सर ये डेफेमेशन में आ जाता है, और डेफेमेशन का कोई भी मटेरियल हो उसमें बताई थी नामी हो जाती है, ये प्रॉब्लम होता है। तो डेफेमेशन में उनका डिपार्टमेंट भी एक्शन लेगा ना, दैट्स इट। बहुत बहुत